नमस्कार। इस वक्त पारिवारिक न्यायालय की अगर बात करी जाए तो पारिवारिक न्यायालय में पारिवारिक विवाद जिस तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं होती है और उधर जो है परिवार में कलह शुरू हो जाती है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गगन सोनी है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं कि आपके साथ क्या ऐसी समस्या आई जो कि पारिवारिक विवाद आपके साथ चल रहा है। भाई 13 दिसंबर 2020 में हमारी एक शादी हुई मुस्कान अरोड़ा नाम की लड़की से, जो चौक निवासी हैं, और 30 दिसंबर से हम अलग हैं। आज 4 साल बीत गए हैं इस बात को, और 4 साल में उन्होंने कोई अभी तक जैसा कोई थाना नहीं होगा जहां मुझे नहीं लेकर गए, और उसलिए जाने के बाद उन्होंने 20 लाख रुपए की मुझसे डिमांड की कि 20 लाख रुपए दे दिए। तो शादी की थी कि पैसे की, मतलब उसके लिए किया था उन्होंने। और अब जाके उन्होंने हमारे ऊपर, मेरे घर के ऊपर 4 साल बाद आरोप लगाया कि हम लोग उनको मारते पीटते थे और दहेज के लिए उनसे मांग करते थे। और मेरी बहन, मेरे जीजा, उनकी सास, उनकी माँ, जिनसे कोई लेना देना, मेरे भाई, मेरी माता जी, सब पे उन्होंने एक आरोप लगाया कि हम क्या कहते हैं उनको मारते पीटते थे। मतलब 13 दिन की शादी में मैंने उनसे क्या लड़ाई कर ली होगी और क्या मारपीट कर ली होगी जो इतने संगीन आरोप उन्होंने 4 साल बाद लगाए हम पे। जिस तरीके से आपने बताया कि 13 दिन में आपके साथ ये लगा, तो जो शादी जब की थी उस वक्त जो परिवार के लोग या कुछ जो बड़े लोग होंगे बीच में पड़े होंगे, तो क्या दरअसल हमारी शादी जब हुई थी तो लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त, और अक्टूबर के आसपास हमारी एक मुलाकात हुई, और मेरी बहन की सास के ही वो जानने वाले थे। तो मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद उन्होंने जल्दबाजी की, और जल्दबाजी में लॉकडाउन भी था, उसी में शादियों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई हमारी उनकी क्लियर। और एज में भी हमारी उनकी काफी वो था कि 5-6 साल का, तो उनको, मम्मी को मेरा कहना था कि छोटी है और इसलिए वो बोल नहीं थी ज्यादा। मगर मुझे क्या मानना था, जब वो बोलेगी तो वो इस तरह बोलेंगे, उनके घर का माहौल और रहन सहन ही बिल्कुल गलत है। उनकी 4 बहनें हैं, वो अपनी 2 का डिवोर्स ऑलरेडी चल रहा है, और ये तीसरा मेरे साथ मामला है। उन्होंने तीनों अपने दामादों के साथ इसी तरह करके रखा हुआ है जी। और पीने में, और मतलब क्या मैं बोलूं इसमें, मतलब समझ लीजिए कुछ बोलने लायक नहीं है उनके घर का माहौल। जी। अभी अगर बात करी जाए कि पारिवारिक न्यायालय में जिस तरीके से आपका जो वहां पर मुकदमा चल रहा है, वो कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं? वकालत की बात तो नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मेरे वकील साहब भी बता पाएंगे। मतलब 498A और काफी सारी ऐसी धाराएं हैं जो उन्होंने लगाई, वो तो वकील साहब भी मेरे बता पाएंगे कि किस तरह की उन्होंने धाराएं मेरे पे लगाई हैं और क्या क्या आरोप लगाए हैं। और जो मुझे पता था, जो मुझे अभी चौक थाने से फोन आया कि आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि आपने मारा है, पीटा है, जलाया है, और क्या कहते हैं भगा दिया है घर से। तो 4 साल से तो वो वैसे ही मेरे साथ नहीं थी, मैंने क्या उनको भगा दिया, क्या नहीं भगाया। उन्हें रहना ही नहीं, उनको केवल पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है। पैसे की अगर बात करी जाए तो आपके जो व्यवसाय है वो क्या है आपका? सर मैं पहले व्यवसाय करता था एक कंपनी में प्राइवेट, और तब मेरा ठीक ठाक मेरी अर्निंग भी थी, ये सब कुछ सही था। मगर जब से ये 4 सालों में इस बीच में इन्होंने मेरे साथ किया है, तब से मेरी अर्निंग सब बंद हो गई इस वक्त। तो इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एक क्या कहते हैं प्राइवेट शॉप में सेल्स में नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि आपकी मुलाकात हुई थी, तो ये आपका अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? अरेंज मैरिज था सर। अरेंज मैरिज जी। तो अभी अगर बात करी जाए कि परिवार के लोग या उनके परिवार के, आपके परिवार के लोग बैठ करके किसी तरीके से कोई समझौता कभी करने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने बुलाया समझौता सर, उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं उनको, जब 1-2 बार उन्होंने हमें बुलाया समझौता, बाकी तो वो नहीं करना चाहते हैं। उन्हें 20 लाख रुपए चाहिए था। अब उन्होंने कोर्ट में ले गए मामला को, कोर्ट में ले जाने के बाद उन्होंने पैसों को छोड़ के कहा रहना चाहते हैं। मगर जिस लड़की का चरित्र ही नहीं ठीक हूं मैं, उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? और जो इतनी ही मेरे यहाँ गाली गलौज और उनका रहन सहन का तरीका ही अलग है, और मेरे और उनमें बहुत फर्क है जी। तो मैं कैसे रह सकता हूँ उनके साथ? आप मतलब संबंध विच्छेद करना चाहते हैं? जी। तो अभी आपने न्यायालय में जो जिस तरीके से आपने कहा कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनको लेकर के किस तरीके की अभी जो सुनवाई हुई, वो न्यायालय की अगर बात करी जाए पारिवारिक न्यायालय की, तो वहां आपको कैसी, क्या लग रहा है, कुछ संतुष्टि? पारिवारिक न्यायालय में तो यही चल रहा है कि लड़की जो कहे वो माना जाएगा, और हम लोग जो भी कहें वो मान्य है ही नहीं जी। तो वो जो चाहे वो करेंगे जी। भाई अभी तक तो हम पिछले साल 2 साल से करीब आना जाना कर रहे थे, वो उनको सब कुछ पता था, वो नहीं आते थे। बैक डोर से वो अपने काम कर रहे थे, पता कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनका एड्रेस उनका गलत था, सब कुछ गलत था। जब हमने पेपर में एक निकलवाया हमारे वकील साहब ने, तब उन्होंने कहा कि पहुंच गए, वो आ गए। आने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर ये सारे आरोप लगाए, और अब हमारे घर परेशान हो रहा है उसमें।
अभी जिस तरीके से आपने 20 लाख रुपए की बात करी, तो वहीं अभी थोड़े दिन पहले उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसपे कहा है कि जो पति की जो स्थिति परिस्थिति होगी उसको देख करके ये तय किया जाएगा कि क्या लेन देन है, किस तरीके से पत्नी को देना है। भाई हमारी जो शादी हुई थी सर वो बिना दहेज की हुई थी जी। और मैं कहाँ से इसकी मतलब ये तो ये है कि शादी करके आप बैठ जाइए और मैं पैसा लाऊं, कहाँ से लाऊंगा मैं? जी। तो अभी जो स्थितियां चल रही वो आपकी न्यायालय में चल रही, पारिवारिक न्यायालय में जी जी। और समझौते का कोई प्रश्न नहीं उठता? समझौते का सर इसमें कोई वही नहीं, उनका चरित्र ही ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊँ जी। और इसके अलावा सर मैं कुछ नहीं और कहूंगा। धन्यवाद। जो महोदय जिन्होंने बताया है अपने बारे में, उनके अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि अधिवक्ता हैं उनके पास महिलाओं के भी केसेस आते हैं और पुरुषों के भी आते हैं। तो जिस तरीके से अभी ये बढ़ते मामले दिखाई दे रहे हैं, तो अभी हम उनसे भी बात करेंगे और जो हमारे दर्शक हैं उनको ये जानकारी देंगे कि ये जो विवाद बढ़ रहे हैं वो क्या कारण है। अपने आप को बेहतर तरीके इंसान बनाने का प्रयास करता है। हर माँ बाप को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ शिक्षा व्यवस्था में रखें। उसको जबरदस्ती नहीं इंजीनियर डॉक्टर बना करके या आपने हाई लेवल पे बना डाल दिया, उसे समाज के साथ में क्या कर पा रहा है बहुत आवश्यकता बन गई है। आज की आवश्यकता यही है कि समाज के साथ समरसता होना बहुत आवश्यक हो गई है। अगर व्यक्ति समाज के साथ में मिलकर नहीं चलेगा तो समाज टूट जाएगा और इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी कि विदेशों से स्थिति इंडिया की और बर्बाद हो जाएगी। लोग ये कहेंगे जो पहले इंडिया की तारीफ करते थे वो इंडिया की कहीं ना कहीं हर तरीके से बुराई करेंगे और ये कहेंगे कि अब हम उनसे बेहतर हैं। और आज की स्थिति है कि हाँ, हर माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहें, उनको ध्यान रखें, उनको जहाँ तक हो सके कि सोशल मीडिया से मोबाइल से का उपयोग कम से कम उपयोग होने दें। हालांकि आज की स्थिति मोबाइल की आवश्यकता पड़ती, लेकिन मोबाइल आवश्यकता है, मोबाइल जो है वो हमारे लिए विलासिता चीज नहीं है। अगर विलासिता चीज हो जाएगी तो निश्चित ही नुकसान करती है। तो निश्चित बात है कि बच्चों को हर चीज दे, सुविधाएं दे, लेकिन अति मत दे, क्योंकि अति देंगे जहाँ पर दिक्कतें पैदा हो। गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। तो बड़े न्यायालयों में यही स्थिति आ रही है कि आज की डेट के अंदर वास्तव में पुरुषों के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ पूरी प्रकार, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज है मैं कह सकता हूँ कि अब आज की जो है पुरुष जो है वो 75% सताए जा रहे हैं और स्त्रियां 25% सताई जा रही, बल्कि अपने आप को ऊंचा करने के सिद्ध करने के लिए झूठे वाले बनाए जा रहे हैं। पति के ऊपर लगाया जाता है कि दहेज मांगा जा रहा है, पति को लगाया जाता है कि वो जो है उसके साथ में अपराधिक यौन कर्म करता है। सास ससुर के लगा देते हैं, बुढ़ा ससुर 75 साल का उसको लगा देते हैं कि मेरे साथ में ये जो है रेप कर रहा है, रेप करने की कोशिश कर रहा है। देवर है, जेठ है, उनके ऊपर अब लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे ऐसे आरोप, इनको सुन करके आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनको कि हमारे समाज में भ्रष्ट बनाया जाता है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित है ये सब क्या है, ये सब बातें इसलिए उत्पन्न हो रही क्योंकि एक औरत अपने आप देखना चाहती है कि मैं सबल हूँ और मेरे साथ कानून है, और कानून क्योंकि हमारे साथ में, लिहाजा पूरे समाज में झुके और हम जो भी चाहें जैसा चाहें करें। तो इससे समाज विखंडन नहीं होने वाला है। जो हमारी संस्था विवाह वाली इसे टूट रही है क्योंकि दोनों के बीच में जो संतुलन था, बैलेंस था, वो बैलेंस खत्म हो रहा है। और जिस चीज में बैलेंस नहीं होता वहां पर संतुलन नहीं हो पाएगा। निश्चित ही है परिवार न्यायालयों के बारे में उनकी कैसी प्रकृति है सब जानते हैं। धीरे धीरे स्थिति ये आई आ रही है कि किसी बच्चे को न्याय मिलने में ही कम से कम 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल लग रहा है। और मैं बोला कि संसद को इस बारे में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कुछ ऐसा लगे कि हमारे समाज में जो विकृति आ रही है, जो विवाह संस्था टूटने कदम पे आ रही है, या जो विवाह विच्छेद के मामले बढ़ रहे हैं, ये कम से कम हो। वरना निश्चित है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर व्यक्ति सिर्फ लिव इन रहना पसंद करेगा, शादी संस्था टूट जाएगी। और निश्चित तौर पर है कि परिवार न्यायालयों में जो न्यायाधीश बैठे हैं उनको भी द्रुत से काम करना पड़ेगा, उनको भी फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा ताकि लोगों को न्याय ठीक से मिले। जिस व्यक्ति को साथ में नहीं रहना है वो अपना जल्दी से लंबा खींचने से, जबरदस्ती दोनों के सुलह कराने के मामले को लेकर के मामले को उलझाया जाता है, जिससे कि समाज में और कहते हैं कि हमारे पारिवारिक परिवेश के अंदर जो है एक घुटन की भावना बढ़ रही है। और निश्चित है कि अगर ऐसा ही होगा तो निश्चित है कि पुरुषों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी और ये समाज के लिए उचित नहीं है। वकील साहब, जिस तरीके से आप तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आपको ये जो मामले आ रहे हैं अभी पारिवारिक न्यायालय में, लगभग कितने दिनों से ये सामने आ रहे हैं कि जो संख्या इसकी बढ़ती जा रही है, प्रतिशत बढ़ता जा रहा है?
देखिए, ये लगभग मान चलिए कि 20-25 सालों से, जब से सोशल मीडिया आ गया है, जब से मोबाइल आ गया है, जी तब से मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी क्योंकि लोगों में जानकारी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लोग जो है अपने गूगल के ऊपर देख लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है, और समझ जाते हैं यही पूरा ज्ञान है। जी गूगल बाबा का ज्ञान जो होता है, प्राप्त करके समझते हैं कि हम उससे बड़े ज्ञान अधिकारी हो गए हैं। जी वो उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। जी नतीजा उसका ये हो रहा है कि समाज में विखंडन हो रहा है। जी निश्चित है कि हमारे भारत समाज देश में जो एक परिवारवाद था, जी धीरे हर घर के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह गए थे। कालांतर में होगा कि ना हस्बैंड होंगे ना वाइफ होंगे। समाज संस्था जो हमारी विवाह वाली है बिल्कुल टूट बरब हो जाएगी। और हम जैसे विदेशों में लोगों के यहाँ होता है कि अनाथ बच्चे पड़े रहते हैं, क्रेच में बच्चे पड़े होते हैं, वैसे ही व्यवस्था यहाँ भी हो पाएगी। यहाँ पर भी कॉन्वेंट खुल जाएंगे, जी कॉन्वेंट स्कूल नहीं, कॉन्वेंट खुल जाएंगे, जहाँ पर अनाथ बच्चों के जिनका माँ बाप पता नहीं होगा वो वहाँ पढ़े मिलेंगे। विवाह संस्था खत्म हो जाएगी। तो इसको अगर बरकरार रखना है, हमको अपनी सनातन धर्म वाली, हमने अपनी हिंदू प्रवत वाली, अपनी अपनी मोहम्मदन परिवार वाली हम संस्था में जिसमें एक लंबे लंबे परिवार चला करते थे, उसको अगर बरकरार रखना है, निश्चित तौर पर हमको हमारे सांसदों को कुछ ऐसा प्रवत बनाना चाहिए जो व्यर्थ के कानून है, जिसमें जिनसे कि समाज में विघटन की परंपरा आ रही है, इसको दूर करने में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज को कोई ऐसा मिल पाए, समाज को ऐसी व्यवस्था बन पाए कि हमारी संस्था जो विवाह वाली जो है ये पुनर्स्थापित हो। इसके मापदंड जो हैं, इसमें जो आपसी व्यवसाय हैं वो बेहतर हो सकते। इसी के ओयो है उसके माध्यम से जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बर्बादी की तरफ अगर बात करी जाए कि रिलेशन बनाने के लिए वो शादी से पहले ही ऐसे बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, तो समाज की कुरीतियां हैं, ये पहले भी थी, आज भी है। हाँ, पहले ये चीज खुल के नहीं आ पा रही थी, लोग चुप करके करते थे। अब ये चीज खुल के आ रही है, क्योंकि निश्चित सी बात है कि पुरुष भी कमा रहा है, स्त्री भी कमा रही है। दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, और उन सत्ताओं का दमन आदमी किसी प्रकार से आदमी करना चाहता है। वो वही चाहता है कि हम किसी के अंडर में रहें, किसी के दबाव में रहें। और उसी का नतीजा ये है कि दोनों वर्ग जो है अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गंदी गंदी जगहों पर गंदे गंदे प्रयासों का और वो कर रहे हैं। ये उपभोग जो है संस्कृति है, ये विदेशों संस्कृति है, जहाँ पर हर चीज का उपभोग होता रहता। हमारे यहाँ उपभोग संस्कृति नहीं थी, लेकिन अब जो है उपभोग संस्कृति आ गई है। हर व्यक्ति के दिमाग में आया कि हाउ टू अर्न, हाउ टू एंजॉय। वकील साहब, एक और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हम आपसे कुछ सुझाव चाहेंगे कि वो अपने बच्चों की जो परवरिश है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि शिक्षित हैं और जो सोशल मीडिया है उसके तहत वो बहुत ज्यादा उसको देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको जो भी पश्चिमी तहजीब अगर कही जाए तो वो कहीं ना कहीं भारत में हावी होती दिखाई दे रही। तो जो हमारे दर्शक हैं, वो जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का किस तरीके से पालन पोषण करें कि जो ये स्थितियां ना पैदा हो। इसमें अपना, चूंकि आप सीनियर एडवोकेट भी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको कुछ अपना राय दें आप। देखिए, मेरा मानना है कि माँ बाप का धर्म बनता है कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनको ऐसा माहौल दें कि वहाँ पर वो स्वस्थ समाज के अंग बने। वो क्योंकि हमारा भविष्य है, और अगर हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा तो निश्चित है